नमस्कार, आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आपका स्वागत है। कल आपके यानी अगली कक्षा में आपके लिए विश्वेश्वरैया के आधार पर बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। विश्वेश्वरैया को जिस तरह से पहला वाला प्रोजेक्ट जो मिला था वो नेहरू निर्माण करके इन्हें सरकारी नौकरी मिली थी। यहाँ पर कुछ यानी 31 वर्ष के आधार पर उन्हें बड़ा कार्य ने बना करना प्रारंभ किया, जैसे वाटर सप्लाई प्लस ड्रेनेज, दोनों आधार पर उन्होंने कार्य किया। यहाँ पर क्षमा चाहते हैं क्योंकि 1894 की जगह हमने 96 बोल दिया था, क्षमा करें। सन 1894 में उस दिन उन्हें यानी एक सिंध का जो मुंबई को मिलने वाली लहर आज वो पाकिस्तान को मिलकर है, यानी रेगिस्तान का वो हिस्सा जिसे शक्कर नामक छोटा सा शहर है, और वो पानी का प्रबंध वहाँ पर करना बहुत कठिन था। यानी रेगिस्तान का अर्थ क्या है? डेजर्ट एरिया। वहाँ भी पानी भेजने के लिए इन्होंने कार्य प्रारंभ किया। और सिंध नदी जिस तरह से बाढ़ आती तो उस समय बहुत सा यानी जो पानी जो रहता है वो पानी के आधार पर अभी जो पहले पूरा एक ही समान था, जैसे भारत और पाकिस्तान हुआ उस समय वो सिंध नदी पाकिस्तान को मिल गई। तो वो वाला हिस्सा भी जिस तरह से विश्वेश्वरैया को सौंपा गया था, तो उस समय उन्होंने पानी के लिए वहाँ भी नालियों और पीने के पानी का प्रबंध किया, जिसे शक्कर नामक प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। यानी वो जो एरिया था, शहर का नाम छोटा सा शहर था, पर उसका प्रोजेक्ट का नाम वही एरिया का निर्माण करके यानी शक्कर बैराज करके नाम रखा गया था। और फिर विश्वेश्वरैया ने अपने प्रत्येक कार्य में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया। ये कारण है कि वे सन 1904 ईस्वी में मुंबई सरकार के प्रतिनिधि के हैसियत से शिमला इंजीनियरिंग यानी इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। विश्वेश्वरैया की प्रतिभा के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। पूना के निकट खड़वावासला नामक एक बांध बनाया। बांध का अर्थ है ब्रिज। इस बांध यानी दूसरा क्या कहते हैं, जिस तरह से पानी को रोकने के लिए, जैसे KRS डैम है, जिसे एक बांध की तरह, एक फ्लाई ओवर की तरह, ब्रिज की तरह, पर नीचे वो पानी वो सारा जैसे होता है, ऊपर से जाने का रास्ता, नीचे पूरा पानी, यानी उसे बांध भी कहते हैं। तो इस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेट, अपने आप खुलने व बंद होने वाले दरवाजे का डिज़ाइन आपने ही किया। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस काम की इतनी प्रशंसा हुई कि अमेरिका की मशहूर पनामा नहर के लिए इस डिज़ाइन की नकल की गई थी। फिर क्या था, विश्वेश्वरैया का नाम विदेशों में भी फैला गया। अब इनके लिए दूसरा वाला प्रोजेक्ट है खड़कावासला। खड़कावासला जिस तरह से ये पानी के आधार पर इन्हें एक कॉन्फ्रेंस यानी एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में बुलाते समय विश्वेश्वरैया उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। यानी जिस तरह से सन 1904 में तो उन्होंने प्रतिभा यानी अपना टैलेंट बताते हैं। तो उस समय वो इरिगेशन कॉन्फ्रेंस करके वो एक मीटिंग का नाम टाइटल दिया गया था। उस कॉन्फ्रेंस में पूना के निकट ही एक खड़कावासला नामक एक बांध बनाया जाता है, और उसमें ऑटोमेटिक गेट्स, जैसे वो पानी भरने के बाद वो गेट्स जिस तरह से वहाँ के शहर को, वहाँ के गांव को जितना पानी समय पर इतने ही लीटर्स जाना करके, इस तरह का कार्य यहाँ पर विश्वेश्वरैया जी इसको अभी बाखूबी निभाते हैं। और उसे पनामा यानी नहर, जो पानी की नहर थी,
नदी का नाम था पनामा। तो उस समय ये जो इन्होंने ऑटोमेटिक जो गेट बनाए गए थे, तो उस समय कोई भी व्यक्ति या कोई भी वर्कर्स जाकर उसको खींचना या खोलना कोई आवश्यकता नहीं थी। पानी समय पर वही गेट्स ओपन होते और फिर वो पानी वहाँ से सारे वहाँ के गांव शहर को जाना, फिर कुछ समय के बाद वही क्लोज़ होना, ये सारी चीज़ें इन्होंने बाखूबी निभाई। तो उस समय अमेरिका में उसी एक ऑटोमेटिक गेट्स का यानी फ़ोटो कापी जिस तरह से नकल की गई थी यानी कॉपी की गई थी, तो उसी तरह से उन्होंने भी इस तरह की नकल कर कर वहाँ पर उन्होंने उस बांध को वैसे ही बनाया। तो उस समय विश्वेश्वरैया का विदेश यानी फॉरेन कंट्रीज़ में भी उनका नाम होने लगा। विश्वेश्वरैया ने जब बम्बई यानी बॉम्बे, मुंबई कहते हैं अभी, तथा सिंध में वाटर वर्क्स का प्रबंध करने में बड़ा नाम कमाया, तब सन 1903 में आधान से उन्होंने बुलावा आया। वहाँ पर भी उन्होंने शहर के लिए पानी के इंतज़ाम किया और नालियाँ भी बनाई। इस कार्य के साथ उनका बहुत बड़ा नाम हुआ, साथ ही वे देश के बहुत बड़े इंजीनियर में गिने जाने लगे। उस समय से बड़ी बड़ी योजनाओं का अर्थ क्या है? प्लान के लिए उनकी सलाह का अर्थ है एडवाइस लेना ज़रूरी समझा जाने लगा। इधर उनके खूब पदोन्नति भी हुए, यानी पदोन्नति का यानी नथी का अर्थ है जिस तरह से ईर्ष्या करने वाले भी कहते हैं, जलने वाले कहते हैं, जैसे पेट की जलन, हसद, बग़ज़ या वट्टे की जो कन्नड़ा में बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें उनके लिए जैसे दोस्त होने लगे वैसे थोड़े से दुश्मन भी होने लगे। यहाँ पर जिस तरह से उन्हें दूसरा भी कार्य देना प्रारंभ किया, तो वहाँ पर भी उन्होंने जैसे पानी के आधार पर ही उन वाटर वर्क्स करके एक नाम दिया गया, वो भी सिंध में वाटर वर्क्स का मुंबई के आधार पर वहाँ पर सन 1906 में उन्हें वहाँ पर बुलाया गया और फिर उसी शहर में वो पानी के इंतज़ाम भी किए गए और नालियाँ भी बनाई गई, ड्रेनेज भी बनाया गया और वाटर सप्लाई के आधार पर भी फिर से उन्होंने वहाँ पर भी एक प्लान बनाया। उस प्लान को बनाने के लिए बहुत से लोग इनकी एडवाइस लेना प्रारंभ किए, तो इनकी एडवाइस पूरी अप टू डेट 100% श्योर हो जाती, तो उस समय वो कार्य यानी वो प्लान के अनुसार वो वर्क करना प्रारंभ किए। विश्वेश्वरैया के ख्याति तथा पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। इसके दो कारण थे। एक तो विश्वेश्वरैया की उम्र उस वक्त केवल 47 की थी और दूसरी बात वे अनेक पुराने तथा सीनियर इंजीनियर से वेतन का अर्थ है सैलरी तथा पद की दृष्टि से भी आगे बढ़ गए थे। वे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पहले ही से थे, 30 पर भी हर बात में उनकी सलाह ली जाती थी। इस प्रकार आपने ही पेशों के लोगों में असंतोष देख विश्वेश्वरैया ने एक दिन अचानक नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नियमानुसार उन्हें पेंशन मिल नहीं सकती थी, मगर उनकी विशिष्ट सेवा तथा योग्यताओं को देखते हुए उन्हें पेंशन दी गई। तो यहाँ पर विश्वेश्वरैया जिस तरह से 47 की उम्र में जैसे उन्होंने एक जो अच्छे पोस्ट में होने के बाद उनसे जो सीनियर्स इंजीनियर थे, क्योंकि विश्वेश्वरैया की एज बहुत कम थी पर सीनियर्स इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा थी, पर
विश्वेश्वरैया के वर्क को और उनके वर्क को बहुत डिफरेंस यानी ज़मीन आसमान की तरह फ़र्क होने लगा। तो उस समय विश्वेश्वरैया के लिए बहुत से जो सीनियर इंजीनियर्स क्या करने लगे, उनसे ईर्ष्या करने लगे। और ये पहले ही सुप्रीडेंट इंजीनियर तो पहले ही थे, पर आज के यानी उस काल में बहुत से लोग इनकी एडवाइस लेते थे, पर उन सीनियर्स की नहीं लेने के कारण सीनियर्स इन्हें रास्ते से हटाने का प्रयास करते हैं। उस समय विश्वेश्वरैया को कुछ समय झेलना पड़ता है, पर वो क्या करते हैं, अगर एक तरफ कोई व्यक्ति दूसरा दुश्मन बन जाए तो उस रास्ते को बदलना है या दुश्मन को ही बदल देना है। तो उन्होंने अपने जॉब को यानी गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन दे देते हैं, यानी एक लेटर इस्तीफ़ा दे देते हैं। पर बहुत से लोग इनके कार्य में उनके साथ जो अच्छे थे उन्हें बहुत दुख होता है, उनके साथ जो बुरे थे उन्हें बहुत खुशी होने लगती है। तो यहाँ पर विश्वेश्वरैया के मन में आगे बढ़ने की उत्साह रहने के कारण उन्होंने उस का जॉब को गवर्नमेंट जॉब को त्याग यानी इस्तीफ़ा देने के कारण वो जैसे ही छोड़ देते हैं तो उस समय सरकार की ओर से इन्हें उस एज में यानी जिस तरह से पेंशन बोलते हैं वो देना पड़ता है, पर वो छोड़ने के कारण नहीं देना चाहते। पर यहाँ पर इनके जितने भी कार्य करते हैं तो सारे लोग इनसे खुश होने के कारण इन्हें पेंशन देने का गवर्नमेंट से ऑर्डर आ जाता है। यहाँ तक आपके लिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शुभ हो।